श्लोकार्धम, आधा श्लोक सुन लो। हाँ, एक श्लोक सुन लो, आधा श्लोक सुन लो। अरे इतना भी नहीं हो तो आप श्लोक का एक पाठ सुन लो जी। तो आप इतना करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? आपको रासु यज्ञ का जो फल है वो सहज में आधे श्लोक को सुनने से भागवत के को मिल जाएगा। ये भागवत की महिमा है। अच्छा, जो भागवत की कथा को नहीं सुनते हैं वो उन लोगों के लिए यहाँ पर गालियां, पर अब इस आसन से तो गाली देना ठीक नहीं है, है? जो भागवत की कथा को नहीं सुनते उनको गाली दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वो लोग कैसे होते हैं जो भागवत की कथा को नहीं सुनते? तो सुन लीजिए। बोले आ जन्म मात्रमपि ये न सटे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्चखर बद बतते न नीतो मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाव। उसने तो व्यर्थ ही जन्म लिया साहब, अपनी जननी को भी उसने जन्म लेने का कष्ट दे दिया, जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा को नहीं सुना। वो कैसा है? बोले चांडाल बच्च, वो चांडाल है साहब। कारवाद वो गधा है साहब। ये महाराज आप तो गाली देते हैं। नहीं साहब, शनकादिक ऋषियों ने कहा मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो कौन कह रहा है? बोले मेवम बदंति दिव्य देव समाज मुखिया। देवताओं का मुखिया कौन है? इंद्र। वो कहता है जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा को नहीं सुना वो गधा है, गधा। तो साहब उसका कोई नियम होगा ना, सुनने का कोई विधि होगी। तो आगे सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणो मतम। कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं। कहा गई हमारी करौली से माताजी पधारी है। हाँ, कितनी बुढ़ी माताजी है हमारे नवल बिहारी के महंत मनोज जी की मां है, पधारी है, तकरीबन 80 साल की है। जब बाल भोग हो रहा था ना तो सब लोग बाल भोग कर रहे थे, माताजी ने नहीं किया। ना, मैं पहले पूजन करके पहले कलश यात्रा हो जाएगी तब मैं करूंगी। और मैं मुझे पता मालूम चला, अरे मैंने कहा माताजी यहाँ देखो भागवत जी कहती हैं, हाँ दिना नाम नियमो नास्ति, कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं, जब मन में आ जाए तभी भागवत की कथा सुनो। तो फिर चकाचक पाओ ना, और फिर तो चकाचक चलने दो। गुरुदेव भगवान की कृपा से खूब चलेगा चकाचक, है आराम से। और बस यहाँ एक ही काम है आपको, दूसरा सुख तीर्थ में कोई काम है ही नहीं। क्या? केवल और केवल आपको भागवत की कथा ही सुनने के लिए। आपको बता दो तकरीबन यहाँ पर इस समय 10 कथा चल रही है इसी स्थान पर, 10 कथा। और देखिए कैसे यहाँ पर हमारे सुख तीर्थ के और हमारे करौली से पधारे विद्वान द्वारा यहाँ पर भागवत के मूल पाठ हो। आप तो परम भाग्यशाली है साहब। कोई नियम नहीं, कोई ऐसी भागवत की महिमा को जब सुना तो देखा भक्ति देवी ने यहाँ आए, कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस महिमा को सुन करके और भक्ति देवी ताता थैया करती हुई और पहुंच गई वहां, कहां? हरिद्वार में। आनंद नाम का तट है कीर्तन होने के लिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 भक्ति सोतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपास सा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मोर वदन्ते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति देवी ताता थैया नृत्य करती हुई आ रही है। आहा भक्ति देवी का श्रृंगार कैसा है थोड़ा सा सुन लीजिए आप। आहा कितना सुंदर श्रृंगार करके आई है भक्ति देवी। और जाना भी चाहिए ना साहब, सजना से मिलना है, अपने सजना से मिलने के लिए भक्ति देवी जा रही है। कौन है सजना? भगवान कृष्ण, उनसे मिलने के लिए जा रही है तो सजो ना। देवियां आजकल भी अपने सजना से जब मिलने के लिए जाती है तो सजती है, तो ये भक्ति देवी अपना श्रृंगार करके चलती है। कितना सुंदर श्रृंगार किया भक्ति देवी ने। ताम चागताम भागवतार्थ भूषा सुचारु वेशा तदसो सदस्या ततो प्रविष्टा कथमागतेय मध्ये मौनेनामिति तर्कयन्ता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो पितृमात स्वामी सखा हमारे पितृनाथ स्वामी सखा हमारे पितृमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण जाओ। हरे कृष्ण हे नाथ हरे नारायण कृष्ण हरे 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 जय जय श्री राम। कितना सुंदर श्रृंगार किया है भक्ति देवी ने। भोले ताम चागताम भागवतार्थ भूषा। भक्ति महारानी ने भागवत श्लोक के अर्थों के गहने पहन रखे हैं। ये जो आनंद आ रहा है ना आपको, ये भागवत के श्लोकों का गान हो रहा है, ये उसका आनंद है। भागवत के जो श्लोकों के अर्थ हैं उनके गहने भक्ति देवी ने पहन रखे हैं, बड़ी सुंदर सज रही है। एक बात यहां पर समझने की है साहब कि भागवत के मूल श्लोकों का
सुंदर अर्थ वक्ता द्वारा जितना किया जाएगा इतना ही ये देवी ये सजेगी, ये संवरेगी। ये कौन देवी? ये भक्ति देवी। बिना भागवत के मूल श्लोकों के अर्थ के बिना वक्ता चाहे कितना भी कर्ण प्रिय कथाकार हो साहब, हाँ, उससे भक्ति का श्रृंगार नहीं होगा। अगर आपको अपने जीवन को भक्ति से सजाना है तो केवल और केवल एक काम कर लो, क्या भागवत के जो श्लोक हैं उनके अर्थ समझ लीजिए, वही समझ ले। और जैसे भक्ति देवी यहां नृत्य करते तथा तैया करते आए तो शनकादिक ऋषियों ने उनका स्वागत किया। पर ये भक्ति देवी कहने लगी, अहम को अतिष्ठामी, मैं कहां रहूं, मेरे रहने की जगह कहां पर है। तो साहब यहां पर भी शनकादिक ऋषियों ने कहा क्या? भोले सात्वम चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतर वैष्णव मानसानि। क्या बात है साहब, यहां पर भी शनकादिक ऋषियों ने कहा, हे भक्ति देवी तुम निरंतर वैष्णवों के मन में जाकर के स्थापित हो जाओ। यहां पर भी वैष्णवों का नाम है। ये भक्ति देवी के मन को आनंद हुआ। नारद जी महाराज ने पूछा, बोले कौन कौन लोग भागवत की कथा को सुनकर के पवित्र हो जाते? तो शनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवा पाप कृत, जिसने अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, सदा दुराचार रता बीमार होगा। क्रोधाग्नि दग्ध, क्रोध की अग्नि में जो जलता रहा हो, सदा कुटिल हो, कामी हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी एक बार भागवत की कथा को सुनने के लिए आ जाए ना, तो मेरे भाई बहन भागवत की कथा उसको पवित्र कर देती। भागवत की कथा उसे पवित्र कर देती। तो नारद जी महाराज ने शनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज कोई है ऐसा पापी जो एक बार भागवत की कथा को सुनकर के और पवित्र हो गया हो? बोले हाँ हाँ हाँ, मुझे एक इतिहास याद आ गया। कौन सा? बोले अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातन यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अगर उस कथा को तुम सुनोगे ना, उस इतिहास को तुम सुनोगे ना, तो आपके जितने भी पाप ताप है ना, वो सब समाप्त हो जाए। तो कहने लगी शनकादिक ऋषि, बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमुत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है, सत्कर्म करने वाला ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आप समझ गए होंगे नाम से, तो है जिसकी आत्मा में देवताओं का वास हो, वो आत्मदेव। वेद शास्त्र को जानने वाला ये ब्राह्मण, सौत स्मार्ट में निष्णात ऐसा ब्राह्मण। सारे गुण हैं इस ब्राह्मण के अंदर, केवल एक कमी है। क्या? बोले भिक्षको वित्तवान लोके। क्या कमी है? भिक्षा मांगता,
भीख मांगता है। आपको बता दूं मेरे भाई बहन, ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो भीख मांगने वाला ब्राह्मण है ना, उसको ठीक नहीं बताया। हाँ, भागवत में ही कहा, सप्तम स्कंद में आएगा। हाँ, आश्रम धर्म का जब वर्णन होगा तो वहां पर बताया ब्राह्मण का को क्या करना चाहिए। वाह, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। क्या? दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना। ब्राह्मण को कभी भी नहीं मांगनी चाहिए। और ये भी लिखा है ब्राह्मण को कभी नौकरी, पर काम नहीं चलता है ना आजकल। ये भीख मांगता है, इसकी एक पत्नी है। अच्छा, आपने पंडित जी के बारे में तो सुन ही लिया, पर थोड़ा सा उनकी घरवाली के बारे में भी सुन लीजिए। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे हैं, पर उनकी एक प्रिया है, उनकी पत्नी है, जिनका नाम है धुंधुली। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। अच्छा, नाम से तो जान गए होंगे। धुंधली का मायने क्या होता है? जिसके जीवन में अंधकार है, बस वही धुंधली। तो आपने तो नाम से समझ गए होंगे, फिर कैसी होगी ये, है? जरा सुन लीजिए। स्वभाग्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात को स्थापित करने वाली, मैं कहती हूं वही ठीक है। पर सुंदरी सकलोद्भव, बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा बोलने वाली है। बड़बड़ 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 बड़, हाँ, कृपण है, कलप्रिय है। जब तक पड़ोसी में लड़ाई ना करा दे उसको आनंद नहीं है। हाँ, कलप्रिय है। पर एक विशेषता है इसमें। क्या? पंडित जी जब घर में रहते हैं ना, बड़े शांत, बड़ा स्वागत सम्मान। पंडित जी जब घूम करके आते हैं ना, तो प्रवेश करते हैं तो आरती लेकर के पंडित जी के आरती करती है, तो बेचारे आत्मदेव कहते हैं, हे परमात्मा, ऐसी घरवाली तो सबको दे। अब बेचारे पंडित जी को क्या मालूम है, तुम उधर बाहर गए और घर में क्या कर रही है देवी ना, है? पंडित जी कथा बांचने जाए और पढ़ता नहीं, घर में क्या करे बेचारे पंडित जी को क्या मालूम। नहीं, सब ठीक है, पर एक गड़बड़ है। क्या? घर में संतान नहीं, परेशान हो गए। क्या किया? एक तुलसी का बिरवा लगाया, अपने हाथ से रोज उसमें जल देते हैं, पर वो भी सूख गया। घर में एक गाय को पाला, पर वो भी अब बड़े परेशान। पंडित जी महाराज बड़े, अच्छा, अच्छे लोग पड़ोसी मिल जाए, मित्र मिल जाए, ये भी बड़ी बात है ना। लोग वक्त मिलने के लिए आते हैं, बेचारे आत्मदेव तो भूलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो बेटा है, लड्डू गोपाल तो अपना बेटा है। आपको बता दूं, वास्तविक में कोई बेटा है तो वो लड्डू गोपाल है, वो भगवान है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। इस संसार के जितने भी पुत्र हैं ना, ये बेटे हैं, ये सब धोखा दे देगा। केवल एक धोखा नहीं देगा, वो है मेरा वेणुधर। बाकी तो सब धोखे दे देगा। अब ये परेशान हो गया, अरे क्या करे। अरे जिसको संतति नहीं होती है, उसके हाथ से तो पितृश्वर देवता भी जलांजलि ग्रहण नहीं करते, तो बेचारा और परेशान हो जाता है। आत्मदेव ने आज सोचा, अरे अब इस जीवन को रख करके क्या करूंगा, चलो मरने के लिए चले। जंगल में पहुंच गए। हाँ, मध्याह्न का समय था और भूख प्यास से परेशान हो रहे, जल की तलाश में निकले। तो एक यति ने देख लिया, ये ब्राह्मण रो रहा है, और यति ने देख करके कहा, बोले, कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंता बलेयसि बदत्व सत्वरमय्यं स्वस्य दुःखस्य कारण। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है, जरा मुझे तो बताओ। तो अपने पूर्व जन्म की सारी कथा को ये सुनाने के लिए लगा। महाराज, मेरे घर में कोई संतति नहीं। बोले, दिग्जीवितम प्रजाहीनम और दिग्ग्रहम संतति बिना। जिस कुल में, जिस घर में संतति नहीं है, उस कुल को धिक्कार है। हाँ, जिस राजा को प्रजा नहीं है, उस राजा को धिक्कार है। ये सब, महाराज मेरे संतान नहीं है,
पहले तो इस यति ने समझाया, अरे कि ब्राह्मण देवता संतान लेकर के क्या करोगे? अरे तुमने सगर राजा का नाम सुना है क्या? उनको 60,000 पुत्र थे, फिर भी दुख दूर नहीं है? क्या करोगे? अरे हम तो ऐसा मानते हैं। क्या बोले? रे मुंचाध्यक्ष कुटुंबासा सन्यासी सर्वता सुखम। सन्यासी हो जाओ। पंडित ने कहा, सुनो, ये सब बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं, मुझे बेटा दो। तो फिर यति ने कहा, चलो मैं तेरे माथे की रेखा को देख लेता हूं। और माथे की रेखा को देखा और कहने लगा, यति क्या? बोले, सप्त जन्मा बदी तब पुत्रो नहीं बचे, नहीं बचे। अरे ब्राह्मण देवता, तुम इस जन्म की बात करते हो? तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं। और जब ये कहा तो वहीं मरने के लिए उतारो हो। अरे क्यों मरते हो? महात्मा अपनी बात में फंस गया। पंडित जी ने कहा, सुनो, आप इस बात को जानते हो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो आप संतान बेटा बेटी भी दे सकते। फंस गया महात्मा। और अगर आपने नहीं दिया तो अभी मरता हूं, इसका दोष आपको लगेगा। अब यति गए अपने कुटिया में अंदर और जाकर के एक फल लेकर आए और आत्मदेव को दिया और कहा, सुनो, एक काम करना, अपनी पत्नी को इसे खिला देना। और कुछ नियम बता दिए। और पंडित जी मारे खुशी के उस फल को लेकर के आए और जैसे ही प्रवेश करने के लिए लगे ना, तो उसका तो नियम है धुंधली का, तो अपने पति के जो ब्राह्मण देवता है उसकी आरती करते हैं। और आरती करने के बाद कहा, अरे बोले, आज तो आपके चेहरे को देख करके ऐसा लगा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है आपकी मुस्कुराहट का, जरा बताइए। सुनो सुनो देवी, आज मैं मरने के लिए जंगल में गया ना, वहां एक यति मुझे मिला, उसने मुझे एक फल दिया है, आप इसको भक्षण करो, आपको बेटा हो। और अपनी पत्नी को दे दिया, नियम बता दिया। अब जैसे दिया धुंधली को, अब इसके मन में कुतर्क उठने लगे, मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और कहते हैं गर्भवती माताओं का उदर बढ़ जाता है, और जब मेरा उदर बढ़ जाएगा और मानो दैवी योग से घर में आग लग गई तो मैं तो भग भी नहीं पाऊंगा। ये सब तो एक इसकी सहेली आ गई, उससे चर्चा करने लगी ये सब। और हमने सुना है कभी कभी तो बालक गर्भ में मां के 12-12 वर्ष तक रह जाते हैं, कभी कभी तो 100-100 वर्ष तक रह जाते हैं। अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो क्या? आपको मालूम है सुखदेव भगवान 12 वर्ष के बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, और ये हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष 100 साल के बाद पहलवान होकर के निकले। मेरे साथ ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो। कोई बात नहीं है, घर का काम धाम कौन करेगा? अरे अपनी ननद को बुला लेना ना। तो ये कहने लगी धुंधली, तू नहीं जानती है बहन, मेरी जो ननद है ना, 1 नंबर की चोटी है, चोटी। मैं तो अंदर रहूंगी और सब चौका बासन करके ले जाएंगे। अच्छा, ननद का अर्थ बड़ा अच्छा होता है। अगर आज बता दिया ना आपको, तो फिर कल से वैसी संख्या कम है, श्रोताओं की और माताओं की ज्यादा है। तो अगर आज बता दिया तो फिर तो आने वाली नहीं है। पर उमा जी कह रही है कि पंडित जी बता ही दो, हम तो जाएंगे कहाँ, आप 7 दिन तो इधर रहना ही है, बता ही दो। बोले ननांदा, जिसके आने से घर का आनंद समाप्त हो जाए उसका नाम क्या है? ननद। उमा जी कह रही नहीं, ऐसा नहीं होता है पंडित जी। नहीं साहब, हो ही जाता है ना, भाभी को जब ननद आ जाए तो फिर थोड़ा सा। चलिए साहब, इसकी बहन आ गई, इसने सारी कहानी उसको सुनाई। उसने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे को बालक होने वाला है, मैं अपना बालक दे जाऊंगी। दूध किसका? अरे तुम मेरे पति को पैसे दे देना, उसके बदले में मैं दूध पिलाने के लिए। सारी बातें करके तो बोले इस फल का क्या करें? बोले इस फल को गाय को खिलाओ, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। फल को गाय को खिलाया और अब झूठ मूठ के आत्मदेव ने पूछा, देवी ठीक है पा लिया, अब तो आनंद, इसको आनंद आने लगा। और अब संत कृपा हुई और एक बालक हुआ उनके घर।
सुंदर बालक। इसकी बहन को चुपचाप दे गई। हाँ, धुंधली को अपने बालक को, और ननद तो आती है, और जब बेटा होता है तो कांसे की थाली बजती है, और जब कांसे की थाली बजी तो इधर समझ गए आत्मदेव बेटा ही मारे खुशी के खूब धूमधाम से उत्सव मनाने लगा। और जब साहब संत कृपा हो जाती है, भगवंत कृपा हो जाती है, तो चप्पड़ फाड़ के मिलता है साहब। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था ना, बोले त्रिमासे निर्गते चाहता साधे नो सुसवेर भक्त। ठीक 3 महीने बाद उस गाय से भी एक बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सुंदर बालक हुआ। अब तो आनंद आ गया, धूमधाम से उत्सव मना, नामकरण संस्कार हुआ। ये बालक जो है ना गाय वाला, इसके कान कैसे हैं? गाय के जैसे, तो इसका नाम तो रख दिया गौकर्ण। और अब वो धुंधली वाला बालक है। अब ये विचार करने लगा, कौन? आत्मदेव। बोले अब इसका क्या नाम रखूं? बोले मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मा देव रख देता हूं। धुंधलिया, ये सुनो सुनो, 9 महीने उधर में मैंने रखा गर्भ में, नाम आप ना मैं रखूंगी। अच्छा, पंडित जी तो सीधे हैं बेचारे, घरवारी थे डर पे है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, चलते चलाते भलाई भी इसी में है मुरारी जी। हाँ, डरने में ठीक ही रहेगा, थोड़ा सा डरते रहेंगे तो ठीक है, तुम रख दो। अब ये मन में विचार करने लगे, क्या रखूं? बोले मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। बोले गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महाराज तो परम पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, और ये धुंधकारी जो है ना वो महाखल हो गया। बालक की पहली गुरु होती है माँ। अब ये धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। स्कूल गया तो माँ चोरी चकोरी करने लगा, घर में आया तो माँ ने नहीं डांटा, अब ताश खेलने लगा। ये बिगड़ गया हिंसक जीवों को। अरे राम राम, ये बड़ा परेशान, वैश्याओं का संग करने के लिए लगा। अब इसके पिता ने देखा, अरे कैसा बालक है, अब परेशान हो गए। पहले बालक नहीं था तब मरने के लिए गए जंगल में, और अब बालक घर में है तो फिर मरने। भैया बोले असार कल संसार हो दुख रूपी विमोहक। ये जो संसार है ना ये असार है, इसमें आपको सुख नहीं है। क्यों? ये संसार जो है ना ये दुखालय है, दुख का घर है, और आप सुख यहाँ पर खोज रहे हैं तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? है सुखालय में जाना पड़ेगा ना। ये तो ऐसे हो गया मानो जोर से भूख लग रही है और आप पुस्तक की दुकान पर पहुंच गए और वहां जाकर के आपने कहा भैया गरम गरम जलेबी दे दो, तो वहां थोड़ी मिलेंगी गरम गरम जलेबी। उसके लिए तो आपको भोजनालय में जाना पड़ेगा, वहां तो पुस्तकालय पुस्तक मिलेंगी। तो कहाँ मिलेगा सुख आपको? बोले सुखालय में जाना पड़ेगा। और वो सुखालय कहाँ है? वो सुखालय हमारे गोविंद के चरणों का आप आश्रय लो, उन्हीं के नाम का कीर्तन करो, तब आपको सुख मिलेगा। और संसार में कहीं पर सुख नहीं है। और यहाँ पर गौकर्ण जी महाराज का मिलन हुआ। सुंदर गौकर्ण गीता का यहाँ पर वर्णन किया। एक श्लोक थोड़ा सा सुनिए। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी यहाँ पर सुख नहीं है। तो बोले देहिस्ते मांसरोदरे अब हम ते त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदाम ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देहिस्थ मांसरोदय, ये जो शरीर है ना, ये हमारा जो शरीर है इसमें क्या भरा है? मांस, हृदय, खून आदि। इस पर बड़ा अभिमान करता है। पर आपको बता दो इसका कोई भरोसा नहीं है। पश्चा निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, ये क्षणभंगुर है ये शरीर, कब नष्ट हो जाए साहब कोई भरोसा नहीं है। फिर इतना अभिमान क्या? बोले जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच,
ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, बस यही ममता। पिताजी इसको छोड़ दो और वैराग्य धारण करो और भव भक्ति निष्ठा भक्ति करो। और उसी समय ये आत्मदेव भागवत के जो 10वें स्कंद है उसका पाठ किया और पाठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये चले गए गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले। घर में कौन है? इसकी माँ है। किसकी? धुंधकारी की। अब तो क्या किया, अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ को कहना लगा मुझे वित्त दो, धन दो। अगर आपने धन नहीं दिया ना तो फिर मैं आपको कवितम तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चय लत्तयाना चेत, आपको पैर की ठोकर मारूंगा। क्या बीती होगी उस माँ पर, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उदर में रखा। उसी माँ को जब बालक कहता है, खुद गीले में सोती है और बालक को सूखे में सुलाती है, यही माँ बालक कहता है मैं पैर की ठोकर मारूं, नहीं तो मुझे पैसे दे। इसने देखा अब इस घर में रहकर के क्या करूंगे। और उसी समय रात्रि का समय, अंध कुआं था, उसमें जाकर के पड़ गई। इसका भी प्राणांत हो गया। अब तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, अकेले घर में। अब क्या किया, अब 5 वेश्याओं को लेकर के आ गए। वेश्याओं को क्या चाहिए? धन। तो राजा की चोरी करने के लिए गया, धन चुरा करके लाया। ये वेश्याओं ने देखा, अरे ये तो इसने राजा की चोरी कर ली है, ये इतना, राजा हमको और दंड देगा। तो ये सो रहा था, तो इसको रस्सी से बांधा और इसके गले की बिछाई पर नहीं मरा, जलते हुए अंगारों को लेकर के आए, इसके मुंह में ठोस दिया, ये मर गया। और इसको गड्ढा खोदा, वहीं पर गाड़ दिया और सारे धन को लेकर के ये बाजारू औरत और वहां से चली। बड़ा भयंकर ये प्रेत बन गया। कुछ समय के बाद ये गोकर्ण जी महाराज जी यहाँ पर आए और जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो क्या देखा, बोले शक्रन में शक्रदस्ते शक्रच महेशो भवन। बड़ा भयंकर ये प्रेत, कभी मैसा बन गया, कभी भेड़िया बन गया। ये देखा गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी ये विपरीत गति कैसे हो गई, जरा मुझे बताओ। तब तो ये बोल पड़ा, बोले अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामत। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। सुनो सुनो भैया, स्वकीय नहीं मैं वो दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व को
कहा राम तो मैं पहले से जानता हूं, तो उस मंत्र का प्रभाव हो सकता है आपको विश्वास नहीं। हमारा गोकर्ण ही तो कथा सुना रहा है? मानो आप लोगों को लगे हमारे पंडित जी तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा, तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो फिर दोबारा कथा हुई। हाँ, गोकर्ण जी महाराज ने श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः दोबारा कथा हुई और सारे ग्रामवासियों को कथा को सुनाया। और अब की बार जब कथा हुई तो साहब क्या हुआ, पहले तो भगवान के पार्षद आए, विमान आया, अब की बार कौन आ गया, भगवान पर नहीं रहा गया, भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हुए, अपने हृदय से गोकर्ण जी को लगाया और जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार जितने भी अवध के वासी थे सबको साकेत धाम ले गए, जैसे भगवान कृष्ण अपने धाम को सब ब्रजवासियों को सबको ले गए, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा को सुनाया। तो वहां के कुत्ता बिल्ली जो भी है सब लोग भगवान के स्वरूप उनको प्राप्त हुआ और भगवान के धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए साहब, अब 2 मिनट में आप भागवत की श्रवण की जो विधि है उसके बाद आरती करेंगे और फिर कथा विश्राम की तरफ जाएगी। फिर आप लोगों के लिए चाय तैयार है, उसके बाद फिर भोजन प्रसादी भी तैयार है। तो 2 मिनट में आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपके मन में विचार आया क्या, भागवत के बारे में मुझे भागवत की कथा करानी है। तो सबसे पहले गत्वा चाहिए कहाँ, पंडित जी के पास, और वहां जाकर के नत्वा पंडित जी को प्रणाम करिए और उसके बाद धत्वा पंडित जी के पंचांग पर कुछ रखिए। सबसे पहले यहाँ पर मुहूर्त की बात बताई गई है, फिर कितना खर्च होना चाहिए इसके बारे में बताया। आपको बता दूं भागवत में खर्च की सीमा लिखी है, कितना खर्च करना है आपको। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, जितना आप विवाह में खर्च करते हैं उतना आप भागवत में खर्च करिए। ये आके खर्च की सीमा है। और क्या करना है साहब, बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रा। विरक्त होना चाहिए, इंद्रियों में विरक्ति, वैष्णव होना चाहिए और विप्र मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के अलावा किसी से कथा नहीं सुननी चाहिए। पर आज चलिए वेद शास्त्र को जानने वाला चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरा। ऐसा नहीं सेठ सेठानी की कथा सुनाई, चुटकुलेबाजी सुनाई, अरे बड़े बड़े ना 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 ना, भक्तों के चरित्र को सुनाए, ऐसे दृष्टांत, ऐसा वक्ता होना चाहिए। अच्छा, वक्ता और श्रोता के लक्षण भी कैसे होने चाहिए दोनों, तो यहाँ पर भागवत में बताया गया। कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौक्षम विवर्धते। ये स्कंद पुराण में भागवत का महात्म्य है, पीछे है भागवत के मूल में लिखा हुआ, 4 अध्याय में है स्कंद पुराण में। उसका श्लोक मैंने आपको, दोनों एक जैसे होने चाहिए। कैसे, बोले कृष्णार्थीति, मानो वक्ता कृष्णार्थी है और श्रोता कैसा है, धनार्थी, तो मेल नहीं खाएगा ना। श्रोता तो समझेगा पंडित जी पैसे की बात बताएं, कैसे पैसा आएगा है, तब तो काम चलेगा ना। तो ऐसे काम, अब पंडित जी तो कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो वो बताएंगे ना, तो ऐसे काम नहीं चले। अब मानो श्रोता कृष्णार्थी है और पंडित जी धनार्थी है, तो भी काम नहीं चले। पंडित जी कथा सुनाएंगे तो पैसा कैसे है भाई, बातें करेंगे, बार बार में कहीं कहीं से मोड़ मार के भाई ले आएंगे, भैया ऐसा करो जाते पैसा आवे, ये हो, तो ऐसे भी मैच नहीं खाएगा। तो दोनों कृष्णार्थी होने चाहिए, ऐसे वक्ता होने चाहिए, श्रोता होने चाहिए। और अनेक धर्म विभ्रांता स्त्राण पाखंडवादिना, अनेक धर्म में विभ्रम, स्त्रीण हो, पाखंडवादी हो, ऐसा तो कोई भी हो, बोले सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, कैसा भी हो उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का यहाँ पर वर्ण करना चाहिए और यहीं पर श्रीफल रख करके पूजन करना चाहिए। कथा कितने समय होनी चाहिए, बोले 10 घंटे। तो कल से फिर या तो समय बहुत है ना, 10 घंटे कथा करेंगे
तो अरे महाराज 10 घंटे तो ज्यादा हो जाएंगे, फिर भोजन पानी और ये सब के लिए कहाँ से समय मिलेगा। तो चलो कल से, क्यों साहब राधे बाबा, 2 से और 6 बजे तक कल से समय ये ठीक रहेगा। आप 12 बजे भोजन प्रसादी लेंगे और उसके बाद 2 घंटे आराम के लिए मिलेंगे आपको, 1 घंटे, और फिर 2 से और 6 बजे तक। और सुबह ही आप लोगों को आ जाना है 8 बजे से यहाँ पूजा। यहाँ भी जो भी यजमान है सब ब्राह्मण लोग यहाँ पर भागवत का पाठ कर रहे हैं, तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे 8 बजे से यहाँ पर पूजा करेंगे अपने अपने ग्रंथों के, ये नियम रहेगा। और बाल भोग, उसके बाद बाल भोग मिलेगा और फिर 2 बजे से कथा, 12 बजे। अच्छा, क्या खा पी करके, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा है घृत पानम, घी पी करके, तो घी ठीक नहीं मिल रहा, तो फिर पय पानम, बोले दूध पी करके, तो दूध भी आजकल ठीक नहीं है। तो बोले फलार करके, अरे बोले महाराज ज्यादा ना एकादशी आवे ना, बाद दिन तो भोजन की बहुत इच्छा होवे, तो फिर एक काम करो, क्या यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते हैं, भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो भर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर आपको फलार करने में भी कथा में विघ्न होता सुनने में, तो ऐसा करो चकाचक चलने दो ना दोनों टाइम। तो यहाँ तो 3 टाइम की व्यवस्था है। हमारे ये सिद्धि विनायक सेवा संस्थान के द्वारा जो कथा का आयोजन होने जा रहा है, वहां तो भैया 3 टाइम में चकाचक चलने दो, पर इतना भी मत पाले ना कि पाके और फिर चकाचक नींद का भी यार थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए साहब, क्या करना है, सत्य बोलना है, पवित्र रहना है, दया करनी है और मौन, ज्यादा नहीं बोलना। हाँ, ये सब अगर ऐसे नियम से आप भागवत की कथा को सुनेंगे तो कैसा भी दरिद्री है उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसी को टीबी का रोग है, उसके टीबी का रोग दूर हो जाएगा। कोई मोक्ष को चाहता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, किसी को संतान होती है, वो मर जाती है, उसको संतान हो जाएगी। किसी को बेटे की इच्छा है, इस नियम से कथा को सुने, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए साहब, ये कथा के श्रवण की विधि है। अब आज ये कथा प्रारंभ हो रही है, तो भागवत के जो मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं उनको आप गान करेंगे और फिर आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद मिलेगा और फिर चाय के लिए। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् तरतस् चार्थे स्वेग स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुत्सेवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्योरद्यवरोद्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरहो रसिका भोवे भावुका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री शुकतीर्थ धाम की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। राधा रानी को हमारी महारानी को अति मधुर रसीलो नाम हमारी
राधा रानी को अति मधुर रसीलो नाम हमारे राधा रानी को मधुर रसीलो नाम हमारे राधा रानी को। क्या हो राधे राधा रानी तीन लोक 14 भुवनन की स्वामिनी श्यामा जो तीन लोक 14 भुवनन की स्वामिनी श्यामा जो चरणन क्या को हो चरणन को चाकर श्याम हमारे राधा रानी को करे श्याम हमारे राधा रानी को। पिता है जिनके भानु बाबा और मैया कीर्ति पिता है जिनके भानु बाबा और मैया कीर्ति तेरे रज को क्या हो गुण गावे तू ताराम हमारी राधा रानी को तेरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधा। आइए साहब आरती hello, please. श्री राधे। और देखिए सभी यजमानों के लिए विशेष सूचना ये है कि ये जो आप पूजन करते हैं प्रतिदिन पूजन करेंगे, इन्हीं थालियों से पूजन करेंगे तो प्रातःकाल अपने अपनी जगह की जो भी थाली है जिससे आपने पूजन किया है वो थाली आप ही उसको साफ करके और पूजन की जगह पे रखेंगे। सामान रोजाना का क्रम है, ये पूजन की थाली आप ही लोग साफ करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आरती करेंगे भागवत भगवान की। कर्पूर विगोर करुणावतार संसार सार मृगेन्द्रहार सदा वसंत मृद्यारिविट्टे भवम भवानी सहितम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाते ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ
ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम, यही हरि धाम, यही ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ओ श्री कृष्ण मिलाने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। ओ ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ओ हनुमान यही पहला दे, यही हनुमान यही, ओ हनुमान यही पहला दे, यही हनुमान यही पहला दे, यही ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अपने